अमित श्रीवास्तव जी, राम नाम पे कोई आपत्ति है क्या? गांधी नाम रहेगा तभी आप लोग को खुशी होगी क्या? जो है जी। जल्दी अमित जी। बहुत सारे प्रश्न तौकीर भाई ने उठाए और इत्तेफाक देखिए कि मैं लगातार उनके प्रश्नों को लिख रहा था और लगातार मैं अब उनके सीधेवार जवाब देता हूं। पहली पहली बात ने कही कार से मैं मेरी आवाज आ रही मोहन भाई आपको? बिल्कुल आ रही आ रही है। जी, पहली बात उन्होंने कहा कि इनको राम जी के नाम पे क्यों आपत्ति है। देखिए, मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री राम और मैं हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे तो गर्व है मेरे आराध्य पे। तो मैं ये बात तो कहना भाजपाइयों का कि मुझे राम के नाम पे आपत्ति है, मेरा कड़ा विरोध है। दूसरा, इन्होंने कहा 100 दिन का रोजगार, तो कागजों पे रोजगार मिलेगा क्योंकि ये अब 60 दिन से ज्यादा रोजगार तो दे भी नहीं पा रहे हैं। 40 दिन से 60 दिन से ज्यादा रोजगार ये दे भी नहीं पा रहे हैं। तीसरा, क्या सरकार 100 दिन की गारंटी जो ये कह रहे हैं 125 दिन, जो सरकार 40 दिनों से ज्यादा काम नहीं दे पा रही है वो 125 दिन कहां से देगी मोहन भाई? ये भी जनता समझ रही है, जनता जनार्दन सारी चीजों को समझती है। और हमने तो जब 2005 में इसकी शुरुआत की थी तो इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जो गरीब हैं उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिले। उनका यह हक और अधिकार है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा, कैसे गांव से जो पलायन हो रहा था उसे रोका जाए। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और जिस प्रकार से अभी तौकीर भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पे होना नहीं चाहिए, तो मैं बता दूं आपको कि आप कहते हैं ना कि यारो तू ऐसा अब काम ना कर, राम के नाम को तू बदनाम ना कर। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, इन्होंने कहा है जी राम जी, निश्चित तौर पे जिनका इन्होंने नाम हटाया है, गांधी जी का, जो महात्मा गांधी जी के नाम से योजना थी और हटाया है। आज आपको बता दूं विश्व के 106 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। ठीक है। और लगातार तो अगर कोई राम भी जी के बाहर नाम से पे कोई आता है आपत्ति तो तो नहीं है? वो किसी जी राम जी के नाम पे कोई आपत्ति थोड़ी है? जी क्या बोला आपने? राम जी का जो नाम है इसमें। नहीं है कहीं कहीं। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी अगर कोई बाहर से राजदूत आता है, कोई देश का प्रेसिडेंट आते हैं, कोई पीएम आते हैं, कोई दूसरे देश से लोग आते हैं, तो वो किसी गोडसे के उसमें नहीं जाते हैं, महात्मा गांधी जी के उसमें जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, उनको नमन करने के लिए। तो आज आपने वहां से नाम हटाया। दूसरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे आप लोग इतना रख दिए, तो आपने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे क्यों रखा, ये भी आपको जनता को बताना चाहिए। तीसरा, आपने कहा भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार हो रहा था। मैं आपके साथ बड़ी विनम्रता के साथ तौकीर भाई पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या कल आएगा पेपर में, क्या छपेगा कि जी राम जी में भ्रष्टाचार? मतलब आप तो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और आपने नाम किनका हटाया? जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, जो जो अपने अंतिम समय में भी उन्होंने कहा था हे राम, उनका नाम आपने हटाया। पहली बात। दूसरा बात, जब मनरेगा आया था, योजना आई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस की सबसे खराब योजना है। ठीक है। और ये एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस इस पे रोएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जो मजदूरों को अधिकार दिया था मोहन जी, उनके अधिकारों का ये अतिक्रमण है, उनके अधिकारों पे हमला है। ये तो दूसरा, अधिकार मूल बढ़ा रहे स्वरूप से पूरी हैं, तरीके ये से अधिकार बढ़ा रहे हैं का दावा करते हैं। अधिकार बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? देखिए, ये तो इनका दिल जानता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। जनता माकूल जवाब देगी, समय आने पे इन्हें बताएगी कि आपने हमारे जो मूल स्वरूप योजना से छेड़छाड़ की है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने गरीबों का भरोसा तोड़ा है। मनरेगा का उद्देश्य को पूरी तरीके से खत्म करने का काम आऊंगा आपकी आपके सरकार पास, कर रही है। लेकिन